ये पैशन से शुरू हुआ था, एक कुछ अंदर था कि यार बस फेमस होना है, और उसके लिए समझ नहीं थी कि क्या करना है क्या नहीं। मैं तो एक्टिंग में जाना चाहती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस फील्ड के अंदर आ गई। लेकिन मुझे लगता है अल्लाह जो भी करता है बेस्ट करता है। और फिर जो है शूट से स्टार्ट किया, स्टिल से चलते 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 फिर कब मैं लाहौर रंग में आ गई पता नहीं चला। ऐसे आप रंग में ढली हैं कि लाहौर मैंने रंग कहा थोड़ा इनके लाहौर रंग के रंग में भंग डालते हैं जाकर अपने कारगर। नहीं, आपने तो रंग को मजीद अच्छा कर दिया, चार चांद लगा दिए हैं। ऐसे ही है। बचपन में जब हम होते हैं सजल, कुछ ऐसे साइंस हमें मिलते हैं कुदरती तौर पे जो आपके अंदर जो टैलेंट होता है उसको नुमाया करते हैं। आपको या तो कोई बताता है कि आपके अंदर ये स्किल्स हैं, आप अच्छे एक्टर हो या अच्छी होस्टिंग कर सकते हो, मॉडल हो, तो यहाँ आपको खुद पता चल जाता है। कितनी उम्र में आपको ऐसे साइंस मिल गए थे कि आपने समझ लिया था कि ये लड़की अब पकड़ी नहीं जाएगी, ये लड़की कहीं ऊपर ही नजर आएगी? वेरी ऑनेस्टली मतलब स्कूल तक तो इतना नहीं था, लेकिन ये है कि मतलब मम्मा की साइड से कि यार आपने हर इवेंट पर पार्टिसिपेट करना है, चाहे वो स्पोर्ट्स का इवेंट है, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप कह लो, ड्रामाज हैं, प्लेज हैं, स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के। तो मैं शुरू से ही कोई ऐसा इवेंट नहीं था जो मिस किया हो या जिसमें पार्टिसिपेट ना किया हो। पढ़ाई में भी अच्छे थे और इन चीज़ों में भी अच्छे थे। तो बस वो करते कराते जो है ना, सबने कहा तुम तो बहुत, तुम्हें तो एक्टिंग में जाना चाहिए, तुम्हें तो ये करना चाहिए, तुम तो फेमस हो सकते। लोगों ने ज्यादा माइंड बना दिया। हाँ, मेरा खुद का तो था ही, लेकिन लोगों ने, मेरी फ्रेंड्स जो थी ऑब्वियसली, तो उन सब ने कहा कि नहीं यार यू कैन डू इट। तो फिर उधर से एक वो माइंड में आती गई यार ये मुझे क्यों इतना सब लोग कहते हैं, तो शायद कुछ स्पार्क हो अंदर, तो वो था, पता नहीं था। सजल कौन से स्कूल में पढ़ी है? मैं सेंट मैरीज गर्ल्स हाई स्कूल, जो कि कॉन्वेंट स्कूल था हमारा। ओके, किस शहर में था? ये सियालकोट में था। सियालकोट में था। बहुत हमारा बहुत बड़ा स्कूल था, मतलब आप पूरा एक दिन लगा लो और वो खत्म ना हो, इतना बड़ा स्कूल था। अच्छा, हाँ, बहुत बड़ा। तो आप घूमी नहीं कभी वहाँ पे? नहीं, टीचर्स ढूंढ लेते थे। हमने बंक करने की 10th में बहुत कोशिश की, बल्कि किए भी हैं। 10th क्लास में हमने 2 बंक्स किए हैं, तो कैफे में जाके छुप जाते थे। तो मतलब इस तरह से मॉडलिंग में थी। फिर मैं थोड़ा सा ड्रामास भी किए हैं, ड्रामास इन अ सेंस के छोटे छोटे से रोल जो ज्यादा नजर नहीं आए। हाँ जी। अब ऐसे वाला भी नहीं कि ट्रे लेकर गुजर गई, लेकिन ऐसे कि जैसे बुलबुल एक एपिसोड में एक करैक्टर एक एपिसोड का, तो उस तरह वाले सीन। नहीं, ਤੁਹਾਡੇ की कुड़ी नाश्ता लेट मिले ना, ड्रामा बहुत कर दिया अच्छा फिर घर च, क्योंकि शोर पाना होता ना फिर। हाँ, वो तो हम वैसे ही बड़ा करते हैं शोर। हमारे घर में आप आ जाए, हमें किसी थर्ड पर्सन की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। हम बहन भाई इतना शुगल मेला लगाते हैं, चूं चा चा चलता रहता है, चैं चैं चूं चा की मामी चाची सारा कुछ सब कुछ चलता रहता है, सब कुछ। अब तो आदत हो चुकी होगी, कहीं कोई चुप बैठा हो तो आपको अजीब लगता होगा। हाँ, हम कहते हैं ये आज चुप क्यों है, कुछ समथिंग वेंट रॉन्ग। सो अच्छा, तो फैमिली मेंबर्स में कौन कौन है? वी आर 8, मामा बाबा, 4 बहनें 2 भाई। 2 भाई, ठीक है। तो घर से पूरी सपोर्ट थी जब आपने माइक पकड़ा है? माइक पकड़ने तक सपोर्ट आ गई थी, उससे पहले तक सपोर्ट नहीं थी। अच्छा। हाँ, उससे पहले तक तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं थी, जब माइक पकड़ा तो सपोर्ट आ गई। अच्छा, उन्होंने कहा जी ये डिसेंट काम है, ठीक है आप ये करो। तो वो शूट वूट उनको समझ नहीं आ रहे थे, तो वो उसमें थोड़ा मसला था। अच्छा, चले आपने माइक पकड़ लिया, अब माइक पकड़ लिया, हमारी फर्स्ट रिकॉर्डिंग हम जू में चले गए। अच्छा। और उसमें जानवरों में इंसानों को ढूंढना बड़ा मुश्किल था हमारे लिए ना, तो लेकिन मैं कभी कैमरा शाय नहीं थी और ना हूँ आज तक। हाँ। मुझे कभी डर नहीं लगा कि मेरे सामने कौन बैठा हुआ है। फॉर एग्जांपल आप बैठे हैं, आपसे बल्कि बड़ा काफ़ी पुराना इंटरेक्शन है, आप बैठे हैं या फिर कोई बड़े से बड़ा बंदा भी, इवन 2 वज़ीर आज़म आके बैठे, कुछ मुझे बिल्कुल नहीं होगा कि मैं इनसे क्या सवाल करने लगी हूँ या क्या, मुझे क्यों मैं नहीं, ना कैमरा से डरती हूँ ना मैं लोगों से डरती हूँ। सही बात है। तो ये था और कॉन्फिडेंस तो था। फिर हमने करना शुरू किया, मैं एक पागल सी झल्ली सी लड़की इंटरव्यू कर रही हूँ इस तरह से, लेकिन उसमें हमारे 3 क्लिप्स लगे, वो वायरल नहीं हुए। उसमें एक अच्छी लक वाले बाबा जी ने हमें इंटरव्यू दिया था। अच्छा। और वो हमारा पहला इंटरव्यू एक बाबा जी के साथ वायरल। क्या किया था बाबा जी ने? उन्होंने पंजाबी में इंटरव्यू दिया था और अच्छा। वो कुछ उन्होंने शेरो शायरी उसमें ऐसी बोल दी थी कि अब मुझे शायद याद आ जाए क्योंकि मेरी इतनी अच्छी याददाश्त नहीं है। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा था जी चाहता है तुझको खरीद लूं मगर जेब कहती है बकवास ना कर। तो उन्होंने इस तरह की बातें की थी, तो फिर वो बहुत ज्यादा वायरल हो गया। फिर लोगों ने आपको देखना शुरू किया, लोगों ने देखना शुरू। 1-2 शोज में भी आप हमें नजर आई, जो कि लाइक मज़ाकरात और हाँ 1-2 और वो क्योंकि मैं मॉडलिंग भी कर रही थी। हाँ। तो इस वजह से जो है फिर वो आपको बुलाते हैं, वो बुलाते हैं। हाँ, तो वो एंकर्स को कम प्रेफर करते हैं। हाँ। वो मॉडल्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं।